अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 5 बेहतरीन वाइटामिन्स की जिनसे आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। एंग्जाइटी हमारे आसाबी निज़ाम में एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से जिस्म में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है, जिसके बाद जिस्म फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है। आपका दिमाग किसी किस्म के खतरे के बारे में सोचता है और आपके जिस्म के गदूद कुछ हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल और एड्रेनालिन ज्यादा बनाने लग जाते हैं। इनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है, हमारे मसल्स में खून का बहाव ज्यादा हो जाता है, सांस लेने में तब्दीलियां आती हैं ताकि आप उस खतरे या खौफ से खुद को बचाने के लिए या तो लड़ें या भाग जाएं। बदकिस्मती से एंग्जाइटी की सूरत में हमारा दिमाग उस खतरे या खौफ में इस बात का फर्क नहीं कर पाता कि वो खतरा वाकई में है या नहीं है। इसलिए अगर आप हर वक्त परेशान रहते हैं, डर लगा रहता है या जिंदगी में हर वक्त शक सा रहता है, जिस तरह ज्यादा सोचना, बुरी खबरें सुनना, लोगों के बारे में सोचते रहना, वक्त गुजरने के साथ ये मसला इतना ज्यादा हो जाता है कि आप इस मसले से निकल के लड़ने या भागने का सोचते रहते हैं। अगर आप में एंग्जाइटी है तो कुछ इस तरह की अलामात हो सकती हैं, जैसे सोने में मसला हो सकता है, आप अपने दिमाग में ज्यादा सोचते रहते होंगे, इसकी वजह से आपकी यादाश्त में भी कमी आ जाती है, आप भूलने लग जाते हैं। कुछ लोगों में यह भी महसूस होता है जैसे कोई चीज उनके गले में फंसी हुई हो और उस वजह से बाज दफा आवाज निकालने और बोलने में मुश्किल सी होती है। कभी कभी मतली महसूस हो सकती है और नेगेटिव माइंड सेट बन जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ से खुद को अलग करने लग जाते हैं, किसी इवेंट वगैरह में जाना छोड़ देते हैं। और अगर एंग्जाइटी का मसला कई सालों तक रहे तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप में डायबिटीज, दिल की बीमारियां, मोटापा और दूसरे सेहत के मसाइल होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 बेहतरीन वाइटामिन मिनरल्स बताएंगे जिनसे एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, और साथ में आपको कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताएंगे जिनसे आप एंग्जाइटी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वाइटामिन या मिनरल्स हैं जिनसे ये मसला खत्म हो जाता है। नंबर 1, वाइटामिन B1। पहले नंबर पे जो विटामिन आप एंग्जाइटी के लिए इस्तेमाल करें वो विटामिन B1 है। बहुत से लोग जिनको एंग्जाइटी का मसला होता है उनमें काफी को विटामिन B1 या थायामीन की लाजमी कमी होती है, क्योंकि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से जैसे एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी की हालत में विटामिन B1 को एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चीनी ज्यादा खाते हैं, पहले से बने हुए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और खाने जिस तरह बर्गर वगैरह हैं, या कैफिनेटेड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, तो आप में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इसे खुराक से पूरा करने के लिए आप न्यूट्रिशनल यीस्ट के 2 से 3 बड़े चम्मच रोजाना खाने शुरू कर दें, जिससे B विटामिन पूरे हो जाते हैं। या न्यूट्रिशनल यीस्ट को रोज के सलाद और दही वगैरह में शामिल करके खाएं। इसके खाने से ही कुछ घंटों में ही आप खुद को रिलैक्स फील करेंगे। इसे आप सनफ्लावर सीड्स, देसी अंडे और मछली से भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, विटामिन D। ऐसे लोग जिनमें एंग्जाइटी और सोने में मुश्किल रहती है या फिर बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, उनमें कार्टिसोल का लेवल ज्यादा रहता है। यही हार्मोन आप में फाइट या फ्लाइट कराता है, टेंशन और स्ट्रेस में रिलीज होता है, जिसकी वजह से जिस्म उस खतरे से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। ताहम जब आप खुद को रिलैक्स और काम डाउन करना चाहते हैं तो जरूरी है कार्टिसोल के बनने को भी कम करें। इस वजह से स्ट्रेस में लोग जब बाहर सनलाइट में निकलते हैं तो विटामिन D ज्यादा बनता है, जो ज्यादा कार्टिसोल को कम करने की कोशिश करता है, और आप में स्ट्रेस एंग्जाइटी में कमी आ जाती है। कमरों में रहना, सनलाइट ना लेना या आउटडोर काम ना करने की वजह से बहुत से लोगों में विटामिन D का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी की अलामात ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए जिन लोगों को एंग्जाइटी का मसला है वो लोग 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 और 100 माइक्रोग्राम विटामिन K2 रोजाना लाजिम इस्तेमाल करके देखें। इसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन में कमी आ जाएगी, साथ में जिस्म रिलैक्स हो जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा। नंबर 3, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम। दूसरे नंबर पे जरूरी मिनरल्स पोटाशियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, जो खुलियों में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में ताकत बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आमतौर पे आपको सब्जियों से ज्यादा मिलते हैं, जैसे हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं। अगर ये मिनरल्स आपके जिस्म में कम हो तो आप में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सोने के मसाइल हो सकते हैं। मैग्नीशियम उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में हेल्प करता है जिनकी वजह से हम खुश रहते हैं और पुरसकून हो जाते हैं। इन हार्मोन्स में सेरोटोनिन है जो कि इनकी वजह से बनता है। इसके अलावा मैग्नीशियम विटामिन B1 को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही जरूरी मिनरल है। इसकी वजह से टेंशन और स्ट्रेस में कमी आ जाती है
और इसी वजह से ये पट्ठों में अकड़ाव, खिंचाव और दर्द में भी फायदा देता है। इस तरह से पोटाशियम हमारे दिमाग पे काम करके हमारे मूड को बेहतर करने में हेल्प करता है। इस वजह से अगर आप अपना पोटाशियम और मैग्नीशियम लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं, जिस तरह गोभी है, केल, रेडिश वगैरह है, और एवोकेडो ज्यादा खाएं। या फिर आप इन दोनों को एज अ सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से पोटाशियम सिट्रेट मिलता है या मैग्नीशियम सिट्रेट मिलता है, जिन्हें आप पाउडर की शक्ल में पानी के एक गिलास में हल करके पी सकते हैं। नंबर 4, प्रोबायोटिक्स। जी हाँ, एंजाइटी को कम करना है तो अपनी खुराक में प्रोबायोटिक को ज्यादा करें। हमारी आंतों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पूरे जिस्म को फायदा देते हैं। इनकी वजह से हमारा हाजमा सही होता है और हमारे ओवरऑल जिस्म को बहुत फायदा हासिल होता है। इन मुफीद माइक्रोब्स की वजह से आप में बी विटामिन भी बनते हैं, जिस तरह विटामिन B1, B6 और B12 है, जिनकी वजह से हमारा मूड बेहतर रहता है और हम में एंजाइटी की अलामात में कमी आ जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि जब हम कुछ मेडिसिन खाते हैं, गलत खुराक खाते हैं, तो ये माइक्रोब्स खत्म होने लग जाते हैं। जिस तरह से एस्पार्टेम जो शुगर फ्री खानों या ड्रिंक्स में होता है, इनकी वजह से प्रोबायोटिक्स कम हो जाते हैं। या फिर आप खुराक में सॉल्युबल फाइबर्स कम खाते हैं, तब भी प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ में कमी आ जाती है। अब अगर आप अपने माइक्रोबायोम और फ्रेंडली बैक्टीरिया को ज्यादा करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 3 दफा फर्मेंटेड वेजिटेबल्स खाएं, जो कि सब्जियों के बने हुए अचार होते हैं, वो खाएं। इनसे प्रोबायोटिक की तादाद में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा प्रीबायोटिक्स के लिए चिया सीड्स खाएं, फ्लैक्स सीड्स खाएं, एवोकेडो का इस्तेमाल ज्यादा करें, जिससे प्रोबायोटिक की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट में लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप कम से कम 100 बिलियन CFUs रोजाना लाजिम खाएं। जैसे जैसे आपके माइक्रोब्स ज्यादा होंगे, प्रोबायोटिक्स ज्यादा होंगे, दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा बनेंगे, जिनसे आप रिलैक्स हो जाएंगे। जिस तरह डोपामिन, सेरोटोनिन और गाबा न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाते हैं, मूड बेहतर हो जाता है। नंबर 5, अश्वगंधा। 5वें नंबर पे आप टेंशन, डिप्रेशन को कम करने के लिए अश्वगंधा इस्तेमाल करें। इसे कोई 3000 साल से एंजाइटी और डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एडेप्टोजन के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में स्ट्रेस कम हो जाता है। ये मुख्तलिफ हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। इसे आप सप्लीमेंट के तौर पे 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट कैप्सूल की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप में तेजी से टेंशन, स्ट्रेस में कमी आ जाती है। इसमें एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है जिसे विथेनोलाइड कहते हैं। उसकी मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो कि रिसर्च के मुताबिक जिस्म में कार्टिसोल लेवल को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और साथ में इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में भी हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से क्रोनिक एंजाइटी वाले मरीजों में नींद बेहतर हो जाती है, मूड बेहतर रहता है और स्ट्रेस वगैरह में कमी आ जाती है। इसके अलावा अश्वगंधा की तरह की दूसरी हर्ब्स भी है जो एंजाइटी में फायदा देती है, जिस तरह पेनांग जिनसिंग है, एस्ट्रेगुलस है या होली बासिल वगैरह इस्तेमाल करें। जिस तरह से आपको बताया है, बहुत से ऐसे खाने और सप्लीमेंट हैं जिनकी वजह से आप अपने स्ट्रेस और क्रोनिक एंजाइटी को कम कर सकते हैं। इन विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करें, जिससे आप एंजाइटी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपको चाहिए रोजाना 1 घंटा खुद को रिलैक्स करने और काम डाउन करने के लिए लें, जिसकी वजह से आपका मेंटल फोकस मजीद बेहतर हो जाएगा। अब उन लाइफस्टाइल टिप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जिनसे एंजाइटी और डिप्रेशन में कमी कर सकते हैं। पहले नंबर पे कोई भी कैफिनेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जितना कम कर सकते हैं कम कर दें। जिस तरह कॉफी, टी, सोडा ड्रिंक्स, कोला या शुगर का इस्तेमाल कम कर दें। इनकी वजह से कार्टिसोल लेवल ज्यादा होता है और विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे एंजाइटी में मजीद इजाफा होता है। दूसरा, रोजाना हर्बल टी इस्तेमाल करें, जिनकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर गाबा ज्यादा होता है। जिस तरह वेलेरियन रूट्स की चाय इस्तेमाल करें, कैमोमाइल टी है, लेवेंडर या पिपरमिंट टी है। इनकी वजह से आसाबी हेल्थ मजीद बेहतर हो जाती है। तीसरे नंबर पे रोजाना बाहर एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जहां काफी सनलाइट हो और काफी ज्यादा प्लांट लगाए गए, जिनकी वजह से नेचुरली आप में एंजाइटी कम हो जाती है। चौथे नंबर पे अपने काम को ऑर्गेनाइज करें, डिस्ट्रैक्शंस कम करें। ऐसी चीजें फेंक दें जो इस्तेमाल ना करते हों, यूजलेस हों, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। 5वें नंबर पे कुछ ऑयल हैं जो घर में जलाए जाते हैं, जैसे ब्लैक चेरी, लेवेंडर या जास्मीन है। इनके एरोमेटिक कंपाउंड्स की वजह से स्ट्रेस लेवल में कमी आ जाती है। आखिर में आप नींद को बेहतर करें, रोजाना के 8 घंटे तक अच्छी नींद लें, जल्दी सोएं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। इससे कार्टिसोल लेवल बेहतर हो जाता है और एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल में कमी आ जाती है।
चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।